दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बताने वाला हूं कि अगर आपके खाते में ये रहा गड़बड़ी तो आपके खाते का पैसा जब्त कर ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पे नियम क्या समझते हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। चलते हैं टॉपिक पे, समझते हैं माजरा क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है आरबीआई की गाइडलाइन की तरफ से, बैंक खातों में हुई एक गलती तो पैसा होगा जब 1/1/2025 से आरबीआई गाइडलाइन जारी। दोस्तों ये आरबीआई का एक बहुत बड़ा गाइडलाइंस है जो कि आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि हकीकत है या गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि क्या न्यूज़ है, तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा और क्रोम ब्राउज़र में डालिएगा आरबीआई गाइडलाइंस। जब आरबीआई गाइडलाइन डालेंगे तो आपको निर्देश मिल जाएगा कि आपको, और उस निर्देश में जो नोटिफिकेशन में दिया जाएगा सारा चीज़ उस नोटिस को पढ़िएगा क्या दिया गया, यही चीज़ ऑप्शन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 1 में दिखाया गया है कि खाते में ज़्यादा पैसा नहीं रखना है। ज़्यादा पैसा कैसे नहीं रखना है, कब रखना है और क्या करना है, तीनों चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ खाते के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों खाते में पैसा ज़्यादा इसलिए बोला, आरबीआई ने बोला है, स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया है कि खाते में बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो अपने खाते में बैंक धारक हैं, अपने खाते में सिर्फ पैसा मंगाते हैं, 10 लाख 20 लाख 25 लाख खनी मंगाते हैं, लेकिन उसको डेबिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आरबीआई गाइडलाइंस ये जारी किया गया है कि पैसा बस मंगाइए नहीं। पैसा के मतलब ये होता है, हो सकता है कि स्कैम का पैसा, फ्रॉड का पैसा जो कि आपके खाते में आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। कितने लोग का खाता बंद है उनको पता ही नहीं है, लेकिन उनके खाते में पैसा जा रहा है, फिर पैसा कहाँ निकला, कब कैसे निकला, और वो 420 के केस में पकड़े जा रहे हैं। कौन पकड़े रहे हैं? निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है, मुझे पता ही नहीं है, मेरा खाता बंद हुआ है, कई साल हो गया मुझे अपने खाते में लेन देन किए हुए, लेकिन उस खाते में करोड़ रुपया पाया गया, मेरे खाते में करोड़ रुपया पाया गया, तो उसकी वजह से बैंक के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आयकर विभाग है, वो मुझे ही पकड़ेगा क्योंकि मेरे खाते में कहाँ से करोड़ रुपया आ गए, मुझे पकड़ेगा। तो ऐसा ही है कि आपके खाते में पैसा तो आ रहा है, लेकिन आप पैसे को विड्रॉ नहीं करें, जिसकी वजह से आप फंस भी सकते हैं। तो आप अपने पैसे को, जैसे मेरा मानना यह है कि आप महीने में नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2 महीने में जरूर उस खाते से 500, 1000, 2000 जरूर विड्रॉ कर लीजिए, जिससे ये होता है सरकार को, हाँ इस अकाउंट के जो भी कस्टमर हैं अवेलेबल हैं और लेन देन समय से कर रहे हैं और समय से अपने बैंक पे केवाईसी भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों दोनों चीज़ मैं बता दिया हूँ, रास्ता भी दिखा दिया हूँ, करना है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि 1 साल से ज़्यादा लेन देन नहीं हुआ तो, अगर 1 साल से ज़्यादा आपका अकाउंट है, कई अकाउंट है, लेन देन नहीं हुआ तो उस पर भी सरकार आपके ऊपर शिकंजा कर सकता है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई स्कॉलरशिप का अकाउंट खुलवा लिया और भूल चुका, अदर अकाउंट में ओपन अपना अकाउंट करवा लिया, भूल गया, दूसरा अकाउंट भूल गया, पहला अकाउंट जो खुला था भूल गया, दूसरे अकाउंट से लेन देन चालू कर दिया, उसको पता ही नहीं कि मेरा स्कॉलरशिप वाला अकाउंट अभी चालू है, अभी चल रहा है, लेकिन लेन देन उससे नहीं हो रहा, हो सकता है उसमें भी कोई फ्रॉड हो जाए। तो दोस्तों अकाउंट को आप वैसे मत छोड़िए। जैसे बहुत लोग कहते हैं अकाउंट में से हम पैसा निकालेंगे और छोड़ देंगे, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। दोस्तों एक गलत है। आप अपने अकाउंट को एक्चुअली बंद करवाना है तो बैंक पे जाइए, विजिट कीजिए, बैंक से एक एप्लीकेशन लीजिए कैंसिल का, जैसे खाता क्लोज का एप्लीकेशन मिलता है, एप्लीकेशन लीजिए, उसमें साइन कीजिए और अपना नाम गाँव डेट ऑफ बर्थ जो लिखना है फलाना ढिमका लिख के साइन करके बैंक को क्लोज अकाउंट का फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, जो कि आपके अकाउंट 2 मिनट में क्लोज हो जाएगा। आपके पास जितना पैसा रहेगा आपके खाते में आपको बैंक एंकर आपको दे देगा। तो दोस्तों ये बैंक जब अकाउंट क्लोज करवाना है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अब उस तरह खाते को छोड़ दीजिए कि बंद हो जाएगा तो उसमें फ्रॉड हो सकता है, आप 420 के केस में अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, आपको क्या बताता है तीसरा पॉइंट, जो आरबीआई गाइडलाइन से तीसरा पॉइंट
कोई गड़बड़ी खाते में नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी खाते में नहीं होना चाहिए। गड़बड़ी का मतलब ये है कि एक खाते में नाम कुछ और है, आधार कार्ड पे नाम कुछ और है, पैन कार्ड पे नाम कुछ और है। बहुत से केस में देखा गया है, मैं भी देखा हूँ कि बैंक में नाम खाता जब खुलता है, खाता जब खुलवाते हैं लोग तो कुछ और देकर खुलवा लेते हैं। जब केवाईसी का समय आता है, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद जब केवाईसी का समय आता है, जब केवाईसी कराने लोग जाते हैं तो खाते में नाम कुछ अलग है, आधार नंबर कुछ अलग है, डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, आधार नंबर कुछ अलग है, और नाम में कुछ मिसमैचिंग है। तो जैसे पैन कार्ड में नाम कुछ अलग है, बैंक में कुछ अलग है, तो इससे ये होता है खाते में गड़बड़ी लगा तो उस पर भी आपके पास नोटिफिकेशन मिल सकता है, आपका पैसा जब्त हो सकता है, बैंक जब्त कर सकती है। बैंक की जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, बैंक को एक अथॉरिटी दे दिया गया है कि आप इसको जब्त कर सकते हैं। जब तक ओके प्रूफ नहीं लाता, अपना पहचान आइडेंटिटी जो होता है ओके नहीं लाता है, सही परफेक्ट नहीं लाता, तब तक आप उसको पैसा विड्रॉल ना करें। तो तीसरा पॉइंट में आरबीआई का गाइडलाइंस यही है, जो 1 जनवरी से सब चेंज हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से सारा चीज़ चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको ज़्यादातर 10 दिन पहले 15 दिन पहले इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और ये निर्देश नवंबर 2026 का है, जो कि आया है, नवंबर 2024 का ये निर्देश जारी हुआ था। गलती से 26 निकल गया है दोस्तों, अभी 2 साल 26 है। तो अब इसके बाद चौथा गाइडलाइन समझते हैं, जो कि आरबीआई का है। चौथा गाइडलाइन है, अगर खाता फ्रीज हो तो क्या करें। अगर खाता फ्रीज हो तो क्या करें, तो दोस्तों आरबीआई के गाइडलाइन से भी है कि अगर खाता फ्रीज हो तो सबसे पहले तो दिसंबर के महीने में जो गाइडलाइन जब तक पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने के बाद आप तुरंत ऑन द स्पॉट बैंक जाइए, अपने खाते को ओपन करवाइए। फ्रीज हो तो उसको री-केवाईसी करवाइए, री-केवाईसी करवाने उस खाते को ओपन कर लीजिए, ताकि 1 तारीख के बाद से अगर आप अपने खाते को फ्रीज हुए हुए खाते को अगर ओपन करवाते हैं तो कुछ चार्जेस पेनल्टी भरना पड़ेगा, आपके खाते से डेबिट कर लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, आप इस नोटिफिकेशन को क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं पांचवा सबसे बेस्ट पॉइंट है, जो कि अभी तक पूरे 70-71 साल में कभी भी ऐसा सिस्टम अभी कोई बैंक आरबीआई अभी तक गाइडलाइंस नहीं जारी किया था कि मेरा भी इतना उम्र हो गया, लेकिन अभी तक मैं इस गाइडलाइंस को मैं नमन करता हूं कि ऐसा गाइडलाइंस कभी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे जो बैंक अकाउंट है, जो अकाउंट होल्डर है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है तो उसमें भी एक नॉमिनी रहेगा, 3 लोग हो गए। अगर इस सिंगल अकाउंट होल्डर है, बात समझिएगा, सिंगल अकाउंट होल्डर है यानी खाता धारक अगर अकेले है तो उसके साथ एक नॉमिनी होता है, जो नॉमिनी, तो इसमें एक फर्क होता है, अगर खाता धारक भी मर जाए, नॉमिनी भी मर जाए, तो उस बैंक का पैसा किसके पास जाएगा, नहीं जा पाता है। बाय द वे अगर मर जाए तो उसका किसी कारण उसका डेथ हो जाए तो वो पैसा किसके साथ जाएगा। तो उसमें ये लगता था कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट मांगा, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगा जाता था, जिसे प्रूव करने में जो जिसके घर का वो खाता धारक था और नॉमिनी था, जो तीसरा बंदा है, उसको प्रूव करने में बड़ा डॉक्यूमेंट लगता था। लेकिन अब जो गाइडलाइंस जारी किया है आरबीआई ने, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब नॉमिनी अपडेट जो है 5वां नंबर जो नॉमिनी अपडेट है, उस नॉमिनी अपडेट में 4 लोग नॉमिनी हो सकते हैं। कहने का मतलब एक खाता धारक के 4 नॉमिनी हो सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है, एक खाता धारक है, उसके 3 बच्चे हैं, या तो घर में 3 मेंबर्स हैं, तो एक पत्नी नॉमिनी हो जाएगी, एक उसका बेटा नॉमिनी हो, एक उसकी बेटी नॉमिनी हो जाएगी। और इन तीनों में से कोई तो एक बचेगा, जिसकी वजह से उस पैसे का लेन देन, उस पैसे का देख रेख वो चौथा आदमी, तीसरा आदमी, दूसरा आदमी कोई तो कर सकता। अगर ज्वाइंट होल्डर नॉमिनी तीनों लोग मर जाते हैं तो चौथा जो 4 लोग बचते हैं, यहाँ पे अब कितने लोग, 3 लोग ये और 4 लोग ये, 7 लोग, उस हिसाब से 7 लोग हो जाते हैं ज्वाइंट होल्डर में। दोस्तों कितना बढ़िया अपडेट लाया सरकार ने, आरबीआई की गाइडलाइंस जो जारी की है, इसमें बहुत बेस्ट, हमको बहुत अच्छा लगा नॉमिनी वाला, क्योंकि 4 नॉमिनी अपडेट करना है। अब 4 नॉमिनी का नाम भी डलवा सकते हैं। और एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बेटे हैं, तो
चारों बेटों का नाम डलवा सकते हैं। चारों बेटों आज समय आने पर अपना हिस्सा अलग अलग ले सकते हैं। इसके पहले ये होता था कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो एक ही बेटा को उसमें डालना है नॉमिनी, किसको डाला किसको न डालें उसमें सस्पिशन रहता। तो ऐसा अपडेट RBI गाइडलाइन जारी कर दिया है, जो कि बहुत बेस्ट है, इसके लिए सराहनीय योग्य है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।